राधे कृष्ण। 29 दशकम मोहिनी अवतार का वर्णन। हे देव, प्रकट होते ही आपके हाथ से जब दैत्य उन अनन्य शरण देवताओं को पीछे ढकेलकर अमृत कलश छीनने लगे, तब तत्काल आप अदृश्य हो गए। उस समय आपके प्रभाव से उन दैत्यों में परस्पर विवाद उठ खड़ा हुआ। तब आपने एक मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया। वह नारी कांति से तो श्यामा थी ही, अवस्था में भी श्यामा 16 साल की तरुणी थी। वह उभरे हुए स्तनों के भार से कुछ झुकी सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सभी असुर तृष्णाकुल हो गए। फिर तो वे अमृत कलश को छोड़कर आपके स्तन कलश की ओर दौड़ पड़े। वे अतिशय मोह के वशीभूत हो गए थे। अतः आपसे याचना करते हुए बोले, हे मृगनयनी, तुम कौन हो? इस अमृत को हम लोगों में बांट दो। तब दैत्यों, मैं एक उल्टा स्त्री हूँ, तुम लोग मुझ में कैसे विश्वास कर रहे हो? यो कहते हुए भी आपने उनमें गाढ़ा विश्वास उत्पन्न कर दिया। हे श्री कृष्ण, तत्पश्चात वे असुर हर्षपूर्वक जब वह अमृत कलश आपको देने लगे, तब आपने मेरी दुष्ट चेष्टाओं को तुम्हें सहना पड़ेगा, यूँ कहकर देवता और असुरों को भिन्न भिन्न पंक्तियों में बैठाया और लीला विलासपूर्ण गति से चलकर उस सुधा को अपने हाथ में ले लिया। यह हम लोगों में अनुराग रखने वाली हैं, यह विचार कर वे असुर चुपचाप बैठे रहे। तब तक भक्तजनों के वशवर्ती आपने अमृत देवताओं में ही समाप्त करके अपना असुर रूप धारण कर लिया और जिसके गले तक अमृत पहुंच चुका था, उस राहु के सिर को काट दिया। आपके पास से अमृत का अपहरण करने के योग्य जो व्यर्थ परिश्रम रूप फल था, उसे असुरों को देखकर जब आप अंतर्धान हो गए, तब उन असुरों ने देवों के साथ युद्ध ठान दिया। उसके बाद उस बढ़ते हुए घोर संग्राम में जब दैत्यराज बलि की आसुरी माया से सूर समुदाय मोहित हो गया, तब आप वहां प्रकट हो गए। उस युद्ध में आपने कालनेमी, माली, सुमाली और माल्यवान का संहार किया और इंद्र ने बलि, जंभ, बल और पाक को मौत के घाट उतारा। पुनः जिसका वध सूखे और गीले पदार्थों से दुष्कर था, उस नमूची का सिर समुद्र फेन से उतार लिया। तब नारद जी के कहने से आपने उस युद्ध को बंद कर दिया। आपने दैत्यों को मुंह में डालने वाला स्थिर रूप धारण किया था। यह सुनकर उसे देखने के विलासा से शिवजी भूतगणों तथा पार्वती के साथ आपके वास स्थान वैकुंठ हो गए। वहां आपका स्तमन करके उन्होंने अपना मनोरथ का सुनाया। तब आप अंतर्धान हो गए। अंग तत्पश्चात आप मनोमोहिनी स्त्री के रूप में प्रकट हुए। वह सुंदरी उपवन के प्रांत भाग में गेंद उछाल रही थी, जिससे उसके नेत्र चंचल हो रहे थे। वायु के वेग से उसकी साड़ी खिसक गई थी। उसे देखकर कामदेव के शत्रु शिव जी ने मनोज के वेग से स्त्री रूपधारी आपको कसकर छाती से चिपटा लिया, परंतु मोहिनी पुनः अपने को छुड़ाकर भाग चली। तब महादेव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय वीर्य के स्खलित हो जाने पर शिव जी में परमार्थ ज्ञान का प्रकाश हो आया। जब आपने सम्मानित होकर उन्होंने देवी पार्वती से आपकी महिमा का बखान किया। हे श्री कृष्ण, ऐसे भक्तवत्सल आप मेरी रक्षा कीजिए। इति विष्णु माया प्रादुर्भावादि वर्णम 29 दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण।